हम सब ये जानते हैं, हम सब शरीर है या मन है या कुछ और है, ये हम नहीं जानते। तो ये सब समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी यहाँ पर कितने साल तक उनकी प्रयत्न हुआ है और वो अपने आखिरी दम तक सभी लोगों को ध्यान सिखाकर अपने आप को पहचानने की रास्ता दिखा रहे थे। उनकी उपस्थिति को हम सब पहचान सकते हैं। जस्ट वी हैव टू कनेक्ट विथ हिम। उनकी उपस्थिति से जब हम कनेक्ट होंगे, उनकी शक्तियां हमें परिपूर्ण तरीके से हम महसूस कर सकते हैं और महसूस करने से हमें इतना आनंद मिलता है, ये बोलने के बजाय हम उनकी उपस्थिति को एक्सपीरियंस करें तब अच्छा रहेगा ना। एक्सपीरियंस करने से पहले पत्री जी ने क्या कहा था, उनकी रास्ता क्या थी, वो क्या बताना चाहते थे, सब लोगों को क्या समझाना चाहते थे, ये सब समझना हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि नहीं। पहले उनकी बातों को समझे, बाद में ध्यान करें, वो जो बताते थे उसको फॉलो करें, तो हमें एक रास्ता में परफेक्ट रास्ता मिलता है। यस, आई हैव टू गो लाइक दिस। तो हमें पहले हमारी परम पिता ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए हम आज कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारी जिंदगियों में बहुत ही जरूर है, बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट है वो थिंग। हम ये सब बोल रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, पहले से ही जानते थे। जो भी बात आज मैं बताने जा रही हूँ ना, ये सब लोग जानते थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, हमारे जीवन में उसको फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब हम आज की इस सेशन में जानेंगे। तो हम पहले सेशन में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसके द्वारा हम सबके मन एक बच्चों जैसी हो जाती है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट बताते ना, जो बच्चे हैं, जो बच्चे बनते हैं, उन्हीं को देव के साम्राज्य में प्रवेश मिलता है। तो बच्चे यानी कैसे बने? चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करें, बच्चे बने। सब लोग तैयार हैं? समझते तो हम बुजुर्ग हैं, हम बड़े हैं, बच्चे कैसे बने? अरे छोटे छोटे काम करना है क्या? झगड़ा करना है क्या? छोटी छोटी बातें करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ से और यहाँ से हम बच्चे बनेंगे, कितना अच्छा रहता है। हम सब बातें भी करते हैं, अरे हम बड़े हो गए, बचपन में ही रहते तो इतना अच्छा रहता। हम बचपन को कितना मिस करते हैं ना, सब लोग मिस करते हैं ना। अगर कोई है, मुझे बचपन अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलने वाले, कोई नहीं रहता, क्योंकि सब लोगों को अच्छा लगता है अपना बचपन। तो इस बचपन के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे और बाद में सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक फंक्शन चल रहा था, एनुअल डे का फंक्शन, स्कूल का एनुअल डे चलता है ना, ऐसे एक फंक्शन चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे डांस करने वाले थे। स्टेज बहुत ही सुंदर था, इतना लाइटिंग्स, इतना डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। सब लोग मौजूद थे, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चों की डांस देखने के लिए। तो एकदम से लाइट चला गया। एक कहानी में जो बोल रही हूँ ना, सिर्फ ऐसे ही सुनो मत, एक्सपीरियंस करो अंदर से। मैं जो भी बातें बता रही हूँ ना, वो अंदर से फील करो, हम ही वहां पर है, मैं ही वहां पर हूँ, मैं ही उस फंक्शन में हूँ, मैं भी उस ऑडियंस के बीच में बैठा हूँ।
ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो जो मैं कोशिश कर रही हूँ ना आपको बताने की, वो आपको फील होने लगेगा। तो बहुत सारे ऑडियंस थे, बच्चे भी रेडी होके स्टेज पर खड़े हो गए, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। एकदम से करंट चला गया, एकदम से करंट चला गया, सब लोग चुपचाप बैठ गए। स्टेज में क्या हो रहा है? बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है। वहां पर एक छोटी छोटी लेटर्स, वेलकम, WELCOME लेटर्स, ऐसे डांस कर रहा है वो लेटर्स। बिल्कुल पूछो मत, एक अजीब सी, एक बहुत ही अच्छी सी वो लेटर्स है ना, वो डांस कर रहे हैं। वहां पर कोई नहीं है, लेकिन वो लेटर्स डांस कर रहा है। दिखने में इतना वो फ्लोरोसेंट कलर से बना हुआ था वो लेटर्स, तो वो बहुत ही शाइनिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मन को ऐसे खींच के लाने वाला परफॉर्मेंस था। वो WELCOME डांस कर रहा था, तो सबको लगने लगा वाह, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। सब लोगों को बहुत ही खुशी हुई। तो एकदम से करंट आ गया, सारे लाइट्स ऑन हो गए। तो वहां देखते हैं 7 छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, और वो बच्चों की टीचर जो है ना, वहां पर खड़े होके उनको कह रही है, कुछ मत करो, ऐसे ही खड़े रहो, करंट आने तक ऐसे ही खड़े रहो, कुछ मत, डांस मत करना, वैसे ही खड़े रहो। बच्चे तो वैसे ही थे, कुछ डांस नहीं किया, कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन देखने वालों को कैसे लगा, वाह, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, है ना। एक कैसे बच्चे तो कुछ नहीं किए, फिर भी इतना अच्छा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस चल रहा है। सब लोग इतने खुश है उसको देख के, सब लोग खड़े होके तालियां बजाने लगे। सबको, टीचर्स को तो एकदम से, अरे ये क्या हुआ रहा है, बच्चों ने डांस ही नहीं किया है अभी तक, सब लोग तालियां बजा रहे, ये क्या होने लगा, क्या हुआ है? आपको मालूम है, बच्चे बच्चों के जैसे रहते हैं। अगर उस जगह पे बड़े होते तो क्या करते? चुपचाप खड़े रहते। बच्चों ने क्या किया? बच्चों जैसे रहे, ऐसे करते, कुछ का हाथ उठाते। उनके मन में कुछ नहीं रहता है ना, वो बिल्कुल आराम से थे, करंट हो या ना हो, बिल्कुल आराम से थे। उस आराम से जो टाइम है ना, वहां से क्या हुआ, एक वंडरफुल परफॉर्मेंस निकला। तो हम भी ऐसे ही बच्चों के स्थिति में रहते हैं, तो हमारे जिंदगियां, कोई एक चीज नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, हमारे पूरी जिंदगियां बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ रहता है। क्या करना है हमें? बच्चों जैसे खाली दिमाग में रहना है। वो कुछ और करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हो। उनके जो लोग हैं उसमें कंप्लीटली रहने लगते हैं। वो, उनकी मन में कुछ नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव, दुख सुख या अच्छाई बुराई, कुछ भी नहीं, खाली रहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है बड़ों में और छोटे बच्चों में। तो हमें कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? बच्चों के जैसे ना। अभी जो कहानी किसी ने एक्सपीरियंस किया, कोई एक्सपीरियंस किया? यस, आपको अच्छा लगा ना? वो विजुअलाइजेशन करने से ही आपको अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही हम जिए तो कैसा रहता है? यस, यही तो हमें करने की जरूरत है।
यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे पत्री जी ने। वो कह रहे थे हमेशा मौन रहो, बातों से मौन नहीं, अंदर की मन से मौन रखो। बातें करना या ना करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से जब हम निशब्द रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, तब हमें पता चलने लगता है मेरे मन में क्या हो रहा है। तब तक हम पहचान नहीं पाते मेरे मन में क्या हो रहा है, यही पहचान नहीं पाते हम। सिर्फ ये सोचते हैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं क्या, मुझे जज कर रहे हैं क्या। सिर्फ ऐसे ही सोचते थे। इससे क्या होने लगता है, हमारी जिंदगियों में बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स। वो ऐसे किए तो क्या करेंगे, उन्होंने मुझे गालियां दे दी, मैंने क्या गलती की थी, इतनी सारी कष्ट मुझे उठाने को हो रहा है। हमेशा हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। हम बड़े हो गए हैं, हमें इस तरह से ही सोचना चाहिए, ऐसे हम समझते हैं। एक मिनट, मैं जो बोल रही हूँ ना, सब कुछ भूल जाओ। मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी माने ऐसा है, ये सब कुछ भूल जाओ। हमें कुछ नहीं पता, हम एक मामूली सी जिंदगी जी रहे हैं। ध्यान से आने से पहले मैं उस बात को पूछ रही हूँ, तब हमारे मन कैसा था? बहुत सारे सोचते थे, है ना। हमेशा एक सेकंड भी हम चुप नहीं रहते थे, बातें नहीं करते थे, लेकिन मन में ही बहुत सारे बातें होते थे। अंदर ही अंदर खाता रहता था, अरे मैं वो बात करूं, ये बात करूं, ऐसे बोलूं, वैसे बोलूं, पता था ना। हाँ, ऐसा रहता था। चलो ठीक है, उससे भी पीछे चलते हैं। अब देखिए, हमने ध्यान से आने के पहले की बात, और भी पीछे चलते हैं। हमारे कॉलेज डेज, स्कूल डेज, तब कैसा था? थोड़ा सा फ्री था। अभी जो चंचल स्थिति है, अभी जो फ्रस्ट्रेशन है, वैसा नहीं था। जो भी होना है होने दो, जो भी बोलना है बोलने दो, जो भी होगा देखेंगे, बाद में देखेंगे। इतना गट्स, ऐसा था ना। हाँ, चलो ठीक है, तब हमारे मन खुशी खुशी था, ठीक है। हाँ, तब यहाँ पर अपने आप को चेक करने की कोशिश कीजिए। अब की बात भूल जाते हैं। थोड़ी सी ध्यान में आने से पहले हमारे मन चंचल था, उद्वेग था, और बहुत सारी सोच थी। लेकिन उससे पीछे चले, वहां पर भी हम ही हैं, यहां पर ही हम हैं। डिफरेंस है, ऐसा क्यों? चलो और भी पीछे चलते हैं, और भी थोड़ा पीछे चलने से, छोटे छोटे बच्चों जैसे, हम सभी वैसे ही थे ना। एकदम से बड़े होके आए हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बड़े हुए हैं। तब हमारे मन में कैसा था? सभी बातों को हंसी खुशी स्वीकार करते थे, कुछ भी नहीं था हमारे मन में, कोई गलतियां नहीं, कोई क्या सोचेगा ये बातें नहीं, बिल्कुल बिंदास की जिंदगी, है ना। चलो मुझे वहां पर जाना है, चॉकलेट खाना है, मुझे वो खेलना है, ये खेलना है, वो फ्रेंड से झगड़ा करना है, सिर्फ इतना ही। झगड़ा करने के बाद क्या होता है, वो ये भी हम नहीं सोचते थे, है ना। तो यही पर सोचो, और भी पीछे चलते हैं। इन्फेंट स्टेज, यानी माँ की गोद में रहते, तब हमारे मन में क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, है ना।
तब कैसे थे? बिल्कुल आराम से, इतनी आराम से, इतनी खुशियां। अगर मुझे कुछ कहना है, कुछ एक्सपेक्ट करना है, कुछ शेयर करना है, तो भी क्या, किसकी सहायता लेते थे हम? रोना, हंसना, दोनों ही, है ना? और कुछ बातें नहीं करते थे, क्योंकि हम नहीं जानते उस समय। तब हमारी स्थिति कैसी थी? बहुत ही अद्भुत स्थिति में थे हम। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, इस शरीर के साथ साथ बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पर हमारा मन रुक जाता है। हमारा मन रुक जाता है और वहां से स्टार्ट होता है लॉजिकल। हम कैसे थे, क्या थे, सब कुछ भूल जाते हैं और जीने लगते हैं बाहर के लोगों के लिए। हमारे खुद के लिए जीना बंद कर देते हैं एक स्टेज पर। एक एक व्यक्ति को एक एक समय आता है। किसी को ज्यादातर से 16 to 20 इयर्स की एज होती है ना, वहीं पर रुक जाते हैं। शरीर तो बढ़ता रहता है, लेकिन उनकी मनस्थिति वहीं पर स्टॉप हो जाती है। लड़के हो या लड़कियां हो, लड़कियों की मैच्योरिटी एज आती है ना, उस समय पर उनकी मन आलोचना करना भूल जाते हैं, बाहर के लोगों के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए बाद में पता चलता है, तब तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चलता है ओल्ड एज में। किसी को भी पूछो, घुटनों का दर्द, कमर की दर्द, सर दर्द, बालों को टूटना, ये सब फेस करते हैं ना, तो ये किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है पता है आपको? जब हम मैच्योर्ड एज में आते हैं, लड़कियां जब मैच्योरिटी एज में आती है, वहां पर उनकी मन लॉक हो जाता है परिस्थितियों के द्वारा और बड़ों के बोलने के द्वारा। रिसीविंग सही तरीके से नहीं रहता। पेरेंट्स की रिसीविंग, समाज की रिसीविंग, ये उल्टा होने से औरत अपने आप को, एक बालिका अपने आप को वहीं पर रुक देती है। और बॉयज को भी यही होता है। बॉयज को थोड़ा देर से होता है, लड़कियों की मैच्योरिटी एज में होती है, लेकिन बॉयज को क्या होता है, वो और भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टेज में होते हैं। तो लड़कों को क्या होता है, 20-25 इयर्स तक। जब 25 इयर्स तक आते हैं, उनकी मन स्टॉप हो जाता है। उनकी मन स्टॉप होने से क्या होती है, अरे मुझे ज्यादा कमाना है, सब लोगों के तरह मुझे जीना है, मुझे कुछ ना कुछ इस जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। ये सभी मेंटालिटी अंदर आ जाती है। जब ये स्टार्ट होता है, प्रकृति हमें एक चांस देती है, हर एक व्यक्ति को चांस देती है। बिटवीन 25 to 35 इयर्स अपने आप को खोजो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। कई सारे, हर एक व्यक्ति को आती है, लेकिन क्या होती है, हम जब स्टॉप हो जाते हैं ना, वहां पर हमें एक पता नहीं चलता, अरे मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मुझे अपने आप को पहचानना चाहिए। ये हम बातें स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर के जिंदगी में ही हमारे पूरा कंसंट्रेशन बाहर के जिंदगी पे है। अंदर की जिंदगी को हम भूल रहे हैं वहां पर। इसलिए क्या होने लगता है, स्टॉप हो जाते हैं और हमारे दिमाग जो है सिर्फ बाहर के चीजों की, बाहर के सारे कामों को, सारे परिस्थितियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वहां पर सबको पता है, जैसे हमारी सोच वैसी जिंदगी।
वहां पर कैसा था सोच हमारा? अरे मुझे वो करना है, ज्यादा कमाना है, सब लोगों में मुझे स्पेशल दिखना है, ऐसे रहता है ना। तो वैसे ही जिंदगी हमारे आगे आती है। लेकिन पिछले लोगों में यानी ऋषि मुनियों के काल में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बच्चे जब छोटे छोटे थे उसी समय उन लोगों को गुरुकुल में भेजा जाता था। उन गुरुकुलों में क्या सिखाते थे? जिंदगी कैसे जीते हैं ये सिखाते थे। सभी अपने आप के काम को कैसे करना है, सभी काम करवाते थे वहां पर। गुरुकुल सिस्टम जो था ना, इसीलिए श्रेष्ठ है वो। जब एक व्यक्ति 6 से 7 साल के उम्र में ही भेजे जाते थे, वहां पर हर एक काम को सिखाया जाता था। कपड़ों को धोना, भिक्षाटन करना, अपने आप की फूड को प्रिपेयर करना, साफ सफाई करना, खेलना, दौड़ना, कमाना, सब कुछ सिखाते थे वहां पर। जब ऐसे सिखाकर 20-25 इयर्स तक जब होते थे तब बाहर भेजते थे। उस समय में उनकी मनस्थिति कैसी थी? सभी कष्टों को झेल लेते थे। उस समय तक सारे जिंदगी के कामों को सीख लेते थे। जब वो बाहर आते थे उनके मन डिस्टर्ब नहीं होता था। अरे इतना सी ही ना, इतना ही है जिंदगी, यानी इतना ही है, इससे ज्यादा कष्ट क्या होता है, इतना ही है ना। उनको एक कंसंट्रेशन आ जाता था, जिंदगी यानी इतनी है, ज्यादा कष्ट भी नहीं, ज्यादा सुख भी नहीं, इसको इजीली ले सकते हैं हम। एक ज्ञान उनको दिया जाता था। जब वो बाहर आते थे आराम से जिंदगियों को बिताते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। कैसे बढ़ाते हैं हम बच्चों को? सारे फैसिलिटीज देते हैं। अब तो एक एक बच्चा रहता है, अरे मैं जो नहीं पाया वो सब मैं अब अपने बच्चे को देना चाहता हूं, है ना। सब लोगों की मेंटालिटी यही है। वो कुछ कष्ट की महसूस ना हो उसको। तो क्या हुआ? एकदम से 25 इयर्स को समाज में आते हैं, एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे समाज में इतना सारा चल रहा है क्या? घर में हम ऐसे बढ़ाते हैं उनको, तुम ही फर्स्ट होना, तुम्हें ही सारे खुशियां मिले, तुम्हें ही सारी प्यार मिले, ऐसे बढ़ाते हैं हम। बाहर आने के बाद कितनी कॉम्पिटिशन्स रहती है, तो उनको फेस करने की शक्ति खो रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस करना है आपको पता है? आपको ही सोचना है। जब हम एक स्पिरिचुअलिटी के रूट पर बच्चों को बढ़ाते हैं, उनको कष्ट सुख के बारे में, दोनों के बारे में पता चलता है। इसके द्वारा वो बच्चे बाहर की जिंदगियां जैसी है वैसे स्वीकार करने की शक्ति उनमें जागृत हो जाती है। चलो अब देखते हैं, जब हम बच्चे थे तो हमें बातें करना नहीं आता था, सिर्फ रोना और हंसना, दोनों के द्वारा ही हमारे सारे भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे हम। बाद में क्या हुआ? बोलना सीख ली, धीरे धीरे से बोलना सीखा। बोलना सीखने के बाद क्या होता है? हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस करने की रूट हमें मिल जाती है। एक्सप्रेस करने की रूट तो मिल गई, लेकिन एक तो हमने खो दी। क्या बातें करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करना है, ये ज्ञान हम भूल चुके। जो भी मन में आए बोल दिया, जो भी कष्ट हो रहा है बोल दिया। सामने वाले व्यक्ति को कुछ हर्ट होगा ये भी हम नहीं सोचते।
हमें बातें करना आता है, हम बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही सोचते हैं। अगर इसके बदले में हम थोड़ी सी मौन करना शुरू करें, यानी हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस करना कैसे हम एक्सप्रेस करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर थोड़ी सी मौन की प्रैक्टिस करें। क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदर से दुख हो रहा है, मुझे एक्सप्रेस करना है, तो जस्ट 5 मिनट्स रिलैक्स और ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ब्रेथ ऑब्जर्व करने से, ब्रेथ हमारी रूट है ना, ब्रेथ ही हमारी रूट है। जब हम इस इमोशंस को फील करते हैं, कहाँ पर एक्टिवेट होगा, ये हमारी भावनाएं कहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले बातें करने से पहले इसका एक्सपीरियंस कहाँ पर होगा, मन में जो हो रहा है उसका एक्सपीरियंस कहाँ पर होगा आपको, उससे भी ज्यादा पहले सांसों में होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या ज्यादा खुशी हो रहे हैं, क्या होता है, हमारे ब्रेथ डिफरेंस होता है। तो आपको ये पता चलने लगता है ब्रेथ ही हमारी मूल है। हमारी इमोशंस की मूल स्थिति कहाँ पर है, ब्रेथ। हमारे सारे इमोशंस ब्रेथ के ऊपर फर्स्ट रिएक्ट होता है। तो इस ब्रेथ को ऑब्जर्व करना प्रारंभ किया हमने। क्या किए, ब्रेथ को ऑब्जर्व किया। जो भी मन में आ रहा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन हो, खुशियां हो या उद्वेग हो, कुछ भी फीलिंग्स हो रहा है, उसको हम पहले फील करते हैं सांसों के साथ। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड। पहले जब हम सांसों के ऊपर ऑब्जर्व रखेंगे ना, तो हमें पहले ये जानने को मिलता है मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुशी या क्रोध या फ्रस्ट्रेशन, क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये हम पहचानते हैं पहले। ये पहचानने के बाद क्या होता है, पहचानने के बाद हमें पता चलता है कैसे रिएक्ट करें, इस बात को कैसे रिएक्ट करें। कुछ भी नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही मन में जो आए बक देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेथ ऑब्जर्व किया। ब्रेथ ऑब्जर्व करने से हमारे अंदर एक जागृत हुआ। क्या, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, ये हमने पकड़ लिया। जब इस बात को हम पकड़ेंगे ना, जैसे चाहिए वैसे बात करने के लिए नहीं होता है, अवेयरनेस आ जाती है। हम पहचान चुके, अरे मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, तो इस क्रोध को कैसे मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमें पता है शेयर करने से, सारे बातें शेयर करने से ज्यादा होती है या कम होती है, कम होती है, दोनों होता है। खुशियों को शेयर करने से खुशी ज्यादा होती है और दुख की बातों को शेयर करने से दुख कम होता है। हमें यहाँ पर अवेयरनेस मिल गया कैसे शेयर करना है। और कुछ बातें ऐसे होते हैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे बातें हमारे मन की ही अंदर वो छुप के खा के हम कितना फ्रस्ट्रेशन अपने आप के अंदर ही रहते हैं, सारे इमोशंस को अंदर ही छुपाते हैं। ऐसे छुपाने से हमारे मन ज्यादा वुंडेड होने लगता है। ये वुंडेड माइंड क्या होती है, हमारे शारीरिक रूप में हमारे शरीर के ऊपर अपनी प्रभाव दिखाने लगता है। तो कैसे करना चाहिए, इन इमोशंस की फेस कैसे करेंगे,
ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ज्यादा दुख हो रहा है, ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो क्या करे? किसके साथ शेयर करे? यस, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। हमारी जो इमोशंस रहते हैं, पहले हम क्या करते थे बचपन में? रोते थे या हंसते थे? ये दोनों बाहर निकालने की तरीका है, हमारे इमोशंस को बाहर निकालने का तरीका। अभी यही प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जो भी इमोशंस आ रहा है सब कुछ भूलकर एक कमरे में लॉक करके बैठ जाएंगे। रोना आता है रो लेंगे, हंसी आती है हंस लेंगे। मिरर के सामने खड़े होकर जो भी बातें करना है, जो भी एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक लैंग्वेज के साथ जो हमें पता नहीं है, जो आता नहीं है मुझे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमें पता नहीं है, आता नहीं है, उसके द्वारा हम बातें करेंगे। यहाँ पर क्या होती है आपको पता है? ये जो क्रोध होता है, भावनात्मक रीति से हम जो ब्लॉकेजेस रहती है, ये सभी एनर्जीज है। ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, ये सारे हमारे ही एनर्जीज है। जब हम बातें करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये एनर्जीज लॉस होने लगता है। उसके बजाय हम क्या करेंगे? उस एनर्जीज को जो हमें पता नहीं है, उस बातों से गालियां देंगे। कितने वक्त तक गालियां देंगे आप? जो लैंग्वेज आपको पता नहीं है, बोलने को नहीं आती है, तो उस लैंग्वेज के साथ अपने एक्सप्रेशंस के कितने वक्त तक कर सकते हैं आप? कुछ देर तक नहीं, 3 या 4 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट्स। उसके बाद में क्या हुआ? मन शांत हो गया, सारे फीलिंग्स चला गया। देखो, अगर हम झगड़ा करते थे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कितने दिनों तक चलता है? सालों साल तक चलता है। अगर हम बातें नहीं करें, ऐसे हमारे इमोशंस को बाहर निकाले, तो कितना वक्त लगा? 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स के ज्यादा हम बातें नहीं कर सकते उस तरीके से। हाँ, ये सही है या ये सही? यस, वेरी फाइन, वेरी रिलैक्स्ड, और इतना हैप्पीनेस मिलता है, और जोक जैसे लगने लगता है। हम जो बातें करते हैं ना, बिना जाने हुए लैंग्वेज के साथ हम बातें करते हैं, हमें ही हंसी आने लगता है। अरे ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कितना अच्छा है, देखो, ये एनर्जीज, क्रोध हो, मत्सर हो या असूया हो, कोई भी भावनाएं, ये सभी एक एनर्जीज है। इन एनर्जीज को हम सेव करने लगे हैं। सप्रेस करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? शक्ति को रूपांतरण कर रहे हैं, चेंजिंग इट्स फेस, यस, कन्वर्टिंग। तो कन्वर्ट करने से क्या होता है? वो शक्तियां हमारे ही अंदर वापस आ जाती है। हमारी शक्तियां हम कहीं पर खोते नहीं, इतनी एनर्जेटिक रहते हैं। ये सही है या दूसरों के साथ झगड़ के ऐसे करना सही है? आप लोगों की मर्जी। आप लोगों की मर्जी। तो मौन की विशेषता यही होती है। मौन यानी बिल्कुल साइलेंस, सही है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से मौन होना हमें प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारे मन में कोई भावनाएं नहीं रहती है। एट प्रेजेंट हम खुशियां महसूस करते हैं, हंसी खुशी जी लेते हैं।
एट प्रेजेंट इस वक्त हमें दुख की महसूस हो रही है, दर्द की महसूस हो रही है, उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज, रूपांतरण करना हमें आता है। अभी सब लोग पहले जमाने में क्या कहते थे, ये अरिषड वर्ग बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सबको छोड़ना है बोलते थे ना, ये सभी अच्छा नहीं है, उन सबको छोड़ना है। छोड़ सकते हैं क्या? कितने लोग बता के गए हैं हमें, ये बुरी चीज है, इन सबको छोड़ना है। कितने लोगों को हुआ है छोड़ने की? ध्यान करने से ध्यान करने से खुद ही छूट जाता है। मैं तो बात कर रही हूं मामूली सी, ध्यान करने के बाद भी इतना इजी से नहीं जाता है। हो रहा है, होता है। क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? अगर ध्यान कर दिया तो कैसे चला जाता है? क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने लगते हैं। जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, पहले हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने से हमारे मन में उसके बारे में समझने की शक्ति आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही क्रोध को छोड़ो, असूयाओं को छोड़ो, ऐसे बोलेंगे तो क्या होता है? इट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या करें? अब हमें समझ में आ रही है ये क्रोध किस लिए आ रही है, मैं क्यों क्रोधिष्ठ हो रहा हूं, मेरे अंदर इतना क्रोध क्यों हो रहा है, ये हम अवेयरनेसली अपने आप के अंदर चेक करेंगे। ध्यान करने के द्वारा यही तो डिफरेंस है। ध्यान कुछ कर रहा है, छू मंतर नहीं कर रहा है। ध्यान कर रहे हैं यानी कि हम खुद को समझ रहे हैं। क्या करते हैं हम ध्यान के वक्त? हमारी सांसें कैसे चल रही है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं? हमारी सांसें कैसे चल रही है, यही तो प्रैक्टिस करते हैं ना हम। अवेयरनेस के साथ हमारे सांसों को कंसंट्रेट करते हैं। धीरे 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 क्या होने लगता है? हमारे मन में जो बातें चल रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि मुंह तो हम चुपचाप रहते हैं लेकिन मन चुप नहीं रहता, वो बातें करते ही रहता है। जब हम सांसों के ऊपर कंसंट्रेशन करने लगे तो वहां पर हमें क्या महसूस होने लगा? मन में जो बातें हो रही है वो भी स्टॉप हो रही है। तो हमारी सोचने की फ्रीक्वेंसी जो है, ये सोचना भी कुछ और नहीं है, ये भी एनर्जी है। आपको पता है एक दिन में हम कितने सोचते हैं? हाँ, उससे भी ज्यादा सोचते हैं। तो इतना सारा सोचने की शक्तियों को हम खो रहे। हम सांसों के ऊपर कंसंट्रेशन करने के द्वारा हमें अवेयरनेस आ रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे सोचने की जरूरत है या चुपचाप रहने की जरूरत है। ये हमारे अंदर अवेयरनेस आने लगती है। ध्यान 1 घंटा करते हैं, नहीं 2 घंटे करते हैं, या पूरा दिन तो नहीं कर सकते हैं ना हम। पूरा दिन कर सकते हैं, सारे कामों को छोड़कर 24 आवर्स into 7 कर सकते हैं क्या? हाँ तो यहाँ पर ध्यान करते हैं। ध्यान करते समय हमारी आलोचनाओं के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेशन करके उन सोचों को, आलोचनाओं को कम करने लगते हैं। बस इतना ही काफी है क्या? जब हम कामों में लगे रहते हैं, बाकी समय ध्यान से उठने के बाद हम काम करने लगते हैं ना,
उस समय भी हमें अवेयरनेस के साथ रहना है। ध्यान किया, 1 घंटा ध्यान किया, शक्तियों को भर ली, इतना काफी नहीं है। इसीलिए पत्री सर बोलते थे, आंखें खोल कर भी ध्यान स्थिति में रहो। आंखें खोल कर भी अपने सांसों को ऑब्जर्व करना सीखो। प्रैक्टिस करवाते थे सर। आंखें खोलो, आंखें खोल के ही रखो और ध्यान की स्थिति में रहो। इससे क्या होने लगता है, हम अवेयरनेस के साथ हमारे आलोचनाओं के ऊपर कंट्रोल पाने लगते हैं। क्या आलोचना करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है।